श्री जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। दीपावली महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तजनों, बहुत पावन अवसर है दीपावली महामहोत्सव का। दीपावली महामहोत्सव दीप जलाने का उत्सव है, जहाँ दीप जलाने से हमारे जीवन का प्रारब्ध में उजाला होता है। इस दिन के दिन जलाए गए दीप हमारे जीवन में एक बहुत अनंत उजाला करते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है, जो कुबेर महाराज बने हैं वे कुबेर महाराज केवल एक दीप जलाने से बने। उन्होंने दीप जलाना प्रारंभ किया, जन जन में दीप जलाए और उसी का प्रभाव ये हुआ कि उनको भगवान शंकर ने कुबेर का पद उन्हें प्राप्त कराया। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा वर्णन आता है, क्योंकि ये दीप जलाने का अभिप्राय कुछ और नहीं। वैसे तो कार्तिक मास संपूर्ण मास में ही प्रतिदिन दीप जलाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो दीप महोत्सव उत्सव मास है। इस दिन के इस मास में जलाए गए दीप हमारे पूरे वर्ष तक हमारे भाग्य में उजाला करते हैं। हमारे बिहारी जी में भी कार्तिक मास में दीप जलाने का पूर्व से ही परंपरा चली आ रही है। आइए हम चर्चा करते हैं दीपावली महामहोत्सव की। अभी दीपावली का कुछ संशय हो रहा है, आखिर में दीपावली 25 तारीख की होनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या शास्त्रों के अनुसार से और अमावस्या 25 तारीख की है, लेकिन 24 तारीख दीपावली मनाई जा रही है। उसका ऐसा अभिप्राय क्या है, ऐसा कारण क्या है, आप सबको ज्ञात हो। 25 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण से दीपावली उस दिन नहीं मनाई जा रही, क्योंकि दीपावली में पूजा प्रारंभ प्रातः काल से ही हो जाती है, क्योंकि वही खातों का पूजन रहता है, तुला पूजन होता है, देहली पूजन होता है, अष्टलक्ष्मी पूजा होती है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आया है कि अगर चतुर्दशी में अगर अमावस्या लगी है तो चतुर्दशी को भी, क्योंकि कृष्ण पक्षा परा अमावस्या, कृष्ण पक्ष में अगर बाद में अमावस्या आ रही है तो चतुर्दशी में भी उस अमावस्या को मान्यता दी जाती है। ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन है कि अब प्रश्न उठता है, चलिए हम अमावस्या जो है दीपावली का जो पूजन है वो रात्रि के समय वर्णन है, तो रात्रि में दीपावली का इसलिए संध्याकालीन में हम जो है अमावस्या मान्यता है, तो इसलिए हम दीप पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन हम धनतेरस और रूप चतुर्दशी हम कब मनाएं? तो रूप चतुर्दशी के लिए भी ऐसा वर्णन है कि हम लोग रूप चतुर्दशी और धनतेरस हम 23 तारीख को दोनों को ही मनाएंगे। धनतेरस का जो वर्णन है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि धनतेरस जो है वह त्रयोदशी शास्त्र के अनुसार प्रमाणित पंचांगों के अनुसार जो प्रमाणित हो रही है वह प्रातः काल में ही धनतेरस को मान्यता दिया जा रहा है। तो हम लोग जो धनतेरस मनाएंगे
वह धनतेरस हम 23 को मनाएंगे। संध्या कालीन तक 5 बजकर कुछ मिनट तक हम जो है संध्या के समय धनतेरस की पूजा हम करेंगे। फिर उसके उपरांत हम 1.5 घंटे 2 घंटे जिस तरह से भी हम संध्या कालीन रूप चतुर्दशी का भी हम पूजन करेंगे। रात्रि के समय जो दीपदान हम लोग छोटी दीपावली मनाते हैं, उस छोटी दीपावली के रूप में हम चतुर्दशी मनाते हैं, जो नरक चतुर्दशी हम बोलते हैं, जहाँ पर नरक चतुर्दशी भी वर्णन आता है, रूप चतुर्दशी भी वर्णन आता है। तो वह रूप चतुर्दशी हम लोग 23 को संध्या कालीन 5:30 बजे के बाद में हम लोग रूप चतुर्दशी को वरीयता दिया देंगे। यह दीपावली बहुत आनंददायी है। इस दीपावली में हम लोग जिस दिन दीपावली अमावस्या है, संपूर्ण अमावस्या का जहां पक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमावस्या प्रातः काल जो हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि उदया तिथि में जो तिथि मान्यता होती है, संपूर्ण दिवस उस तिथि को भी हम लोग मानते हैं। लेकिन उस दिन हो रहे सूर्य ग्रहण के कारण से हम लोग उस दिन शुभ कर्म जो भी है दीप पूजन इत्यादि हम लोग नहीं कर सकते। उस दिन हमको केवल एक ही कार्य करना है, जितना हो सके हम उस दिन भजन पूजन पाठ करें, गुरु मंत्र का निष्ठा से जाप करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय पर किया गया जाप शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है वह सहस्त्र गुना हमको फल देता है। उस दिन का किया गया संध्या कालीन में ग्रहण समाप्ति के समय पर हम लोग जो दान करते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण दान बोलते हैं, उसको दान करने से जिसके जीवन में अगर किसी को ग्रहण दोष लग रहा हो, अगर कुंडली में किसी के में सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, अगर संध्या कालीन जिस समय सूर्य शांत ग्रहण शांत हो रहा हो, उस समय वह अगर संध्या के समय पर अपने ग्रहण की उतार करके और उस समय दान करता है तो उसका ग्रहण दोष समाप्त हो जाता है। अगर सूर्य ग्रहण के दिन वह व्यक्ति सूर्य का जाप करता है, उस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप करता है, तो उसका ग्रहण हमेशा हमेशा के लिए कुंडली से समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रश्न उठता है तो फिर हम गोवर्धन पूजा कब मनाएं? गोवर्धन पूजा प्रतिपदा की ही मान्यता है, क्योंकि शास्त्रों में भागवत में ऐसा वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने जब पूजा की थी तो दीप महोत्सव के अगले दिन, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के छगड़ों में सामान लाद करके 56 प्रकार के व्यंजन ले करके शीघ्र राज्य की शरण में भगवान प्रतिपदा के दिन गए थे। वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र राज्य का पूजन किया था और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय शीघ्र राज्य को एक रूप हरि पूज रहे, एक ते रहे पूजाए और दोनों हाथ फैलाए के मांग मांग के खाए। आज भी ऐसा वर्णन शास्त्र में आ रहा है, आज भी भक्तमाल में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री गिरिराज जी आज भी प्रकट होकर के खाने के लिए तैयार हैं और भगवान खाते हैं। कई लोगों के मन में भाव आता है कि हम लोग भोग लगाते हैं लेकिन भोग सामग्री कम नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ और नहीं है, आप उसी निष्ठा से भोग लगाइए। भागवत में भी ऐसा हमारे भक्तों ने ऐसा वर्णन किया है, कई जगह हमारे भक्तों ने ऐसा भाव दिखाया है कि भगवान के ब्रजवासियों ने जब ब्रज ठाकुर जी की गोवर्धन की परिक्रमा करके लौटे तो जिनके पात्र में जो वस्तु भरी हुई थी, जिसके में लड्डू भरे हुए थे उसके में लड्डू अपने आप भर गए, जिसके में रबड़ी भरी हुई थी उसके में रबड़ी भर गई, जिसके में रसगुल्ला भरे हुए थे उसके में रसगुल्ला भर गए, जिसके में नमकीन थी उसके में नमकीन भर गए। तो ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तेरो भगवान तो बड़ो भाई जादूगर लगे, अरे लाला हमने तो अपने अपने हाथन से जागू खिलायो लेकिन जाने तो हमको फिर से वापस दे दियो। तब भगवान ने इस श्लोक का वर्णन किया है। भगवान ने उस समय कहा मेरा ठाकुर पूर्ण है, और वेद भी कहते हैं ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हर प्रकार से पूर्ण है। अपूर्णता की शरण में जाने से वस्तुएं खाली होती हैं। परमात्मा पूर्ण है
और परमात्मा पूर्ण को कोई भी वस्तु दी जाती है वह पूर्ण ही रहती है, कभी खाली नहीं होती है। इसी तरह से शास्त्रों में वर्णन है कि दान देने से धन कम नहीं होता। उसका कारण कुछ और नहीं है, क्योंकि दान हम परमात्मा के लिए दे रहे हैं, न कि हम किसी संसार के किसी प्राणी के लिए दे रहे हैं। अगर भगवान के लिए हम दान देते हैं तो भगवान जैसे वस्तु अपनी वस्तुओं को ब्रजवासियों के संपूर्ण पात्रों को वापस पूर्ण कर दिया, इसी तरह से जो भक्त भगवान के जिस भाव से समर्पण होता है उसी भाव से भगवान उनको पूर्ण कर देते हैं। इसलिए श्री गिरिराज जी का पूजन हम लोग 26 को मनाएंगे और धूमधाम से सब आप सभी प्रियजन बड़े भाव और निष्ठा के साथ धनतेरस रूप चतुर्दशी दोनों ही 23 को मनाएं और 24 को बड़े आनंद के साथ प्रातः काल से अपना जो तुला पूजन होता है, जो वही खाता पूजन होता है, अपने घर में जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं वो लोग बड़े भाव और निष्ठा के साथ में करें। अपने आप भाव और प्रेम के साथ उस रात्रि में जितना हो सके, वैसे तो शास्त्रों में कहा है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुप्त रखिए गुप्त रखिए गुप्त रखिए, लेकिन फिर भी गुरुओं की कृपा से संतों की कृपा से आपको यह बात बताएं, उस दिन जितना हो सके गोपाल सहस्र नाम के पाठ करें, गुरु मंत्र का जाप करें। दीपावली की रात्रि में अगर गुरु मंत्र और गोपाल सहस्र नाम का पाठ अगर आप करते हो तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। आप सब आनंदपूर्ण हो, आप सबको दीपावली बहुत आनंददायी हो। खूब दीपावली की आप सबको अनंत अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री बांके बिहारी जी का आपको खूब खूब आशीर्वाद। सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से आप सबको अनंत अनंत आशीर्वाद। हमारे हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।